พี่โอ้ ระเบิดตรงชายแดนนั่นนะไป 8 दिसंबर को दक्षिण एशिया में बसे दो बौद्ध देशों कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद को लेकर हवाई हमले की खबरें सामने आई। अक्सर आपने सीमा विस्तार, अपनी ताकतों को दिखाने के लिए या फिर सैन्य कारणों से दो देशों के बीच विवाद होते देखा या सुना जरूर होगा, लेकिन कंबोडिया और थाईलैंड के बीच का ये विवाद किसी सैन्य ताकत को लेकर नहीं है, बल्कि एक मंदिर को लेकर है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि कंबोडिया और थाईलैंड, जहां की 90% आबादी थेरवाद बौद्ध धर्म को मानने वाली है, वो दोनों देश एक मंदिर के लिए विवाद कर रहे हैं, जो कि भगवान बुद्ध का नहीं है, बल्कि हिंदुओं के देवों के देव महादेव का है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एक हिंदू मंदिर के लिए दो बौद्ध देश आपस में भिड़ गए हैं? ये विवाद इतना हिंसक क्यों हो गया है? अपने इस वीडियो में हम करीब 400 सालों से चले आ रहे इस सीमा विवाद के बारे में जानेंगे, जिसके कारण कभी घनिष्ठ दोस्त हुए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद हो गया और दोनों देशों में दुश्मन ही बैठ गई। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच करीब 817 किलोमीटर की सीमा है, जो कि पूर्व में लाओस से शुरू होकर थाईलैंड की खाड़ी तक जाती है। वैसे तो पूरी सीमा बटी हुई है, लेकिन भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर, जिसे वहां के लोग प्रिय विहर के नाम से बुलाते हैं, इस मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच करीब 800 किलोमीटर तक विवाद गहराया हुआ है। प्रिय विहर मंदिर का निर्माण 1100 साल पहले दोनों देशों में मूल निवासी सियामी और खमेर जनजाति के लोग जो इस सीमा पर रहा करते थे, दोनों जनजाति ने कराया था। ये वो समय था जब दोनों देशों में बौद्ध धर्म नहीं बल्कि हिंदू धर्म का बोलबाला था और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ता हुआ करता था। इस मंदिर में दोनों जनजातियों ने मिलकर शिवलिंग की स्थापित किया था, जिसे थाई भाषा में फ्रा विहान भी कहा जाता है। दरअसल 15 शताब्दी तक दोनों देशों के बीच सब ठीक चल रहा था। दोनों देशों में बौद्ध धर्म पूरी तरह से फलने फूलने लगा था, लेकिन फिर भी बौद्ध राजाओं और प्रजा ने प्रिय विहर मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन 15 सदी के बाद सब बदलने लगा। थाईलैंड में अयुतथ्या साम्राज्य काफी मजबूत साम्राज्य बन गया था, तो वहीं कंबोडिया में खमेर राजा की स्थिति कमजोर हो रही थी और 16वीं सदी के अंत में अयुतथ्या के राजा नेरे सुसान ने खमेर की राजधानी अंगकोर पर हमला कर दिया और खमेर के राजा का सिर कलम कर दिया था। बिना राजा के वियतनाम और थाईलैंड जैसे मजबूत देशों के लिए कंबोडिया एक कमजोर देश बन गया था। तब से 19वीं सदी में जब ब्रिटिशों ने शासन करना शुरू किया, तब तक कंबोडिया थाईलैंड के रहमो करम पर ही था। यूरोपीय उपनिवेशवाद ने 19वीं सदी में फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा घोषित करके कंबोडिया का एक नक्शा बनाया। 1904 में जब यूरोपियन ने कंबोडिया का नक्शा पास किया तो उसमें प्रिय विहर मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बता दिया था, लेकिन इस नक्शे को थाईलैंड ने मानने से इनकार कर दिया और मंदिर का क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र का बताया और तभी से कंबोडिया और थाईलैंड के बीच मंदिर को लेकर सीमा विवाद जारी है। 1962 में पहली बार वैश्विक तौर पर यह विवाद सामने आया। दरअसल सीमा विवाद को लेकर प्रिय विहर मंदिर के हिस्से वाले सीमा को अपना बताते हुए 1962 में पहली बार कंबोडिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला लेकर गया। यूरोपियन साक्ष्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने मंदिर वाले हिस्से को कंबोडिया का आधिकारिक क्षेत्र बता दिया, लेकिन थाईलैंड ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए तर्क दिया कि मंदिर के पास की लगभग 4.6 किलोमीटर की जमीन अभी भी अनाधिकृत है, जो किसके हिस्से में है इसका फैसला नहीं हुआ है, तो फिर मंदिर कंबोडिया के हिस्से में कैसे जा सकता है? और ये विवाद आगे भी जारी रहा। दरअसल 2008
में कंबोडिया के आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूनेस्को को निर्देश दिए कि प्रिय विहार मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया जाए और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं इसे कंबोडिया का हिस्सा बताने की कोशिश की गई, लेकिन इससे थाईलैंड काफी नाराज हो गया। 2025 में कई बार सैन्य हमले भी हुए। 8 दिसंबर को जो हमला थाईलैंड में किया गया वो असल में कंबोडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी। खबरों की माने तो थाईलैंड के सैन्य अधिकारी मेजर जनरल विनथाई सुवारी ने कहा कि कंबोडिया की तरफ से लगातार उन पर हमला किया जा रहा है। इस हमले में उनका एक जवान शहीद हो गया है, जिस कारण ही थाईलैंड ने जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले भी जुलाई में दोनों देशों के बीच मंदिर को लेकर 5 दिनों तक विवाद बना हुआ था और युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, जिसके कारण बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को वहां से विस्थापित करवा दिया गया था। हालांकि अक्टूबर से सीजफायर था, लेकिन फिर से ये हमले तेज हो गए। हालांकि अब वैश्विक तौर पर सबकी नजरें कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक मंदिर को लेकर होने वाले विवाद पर टिक गई हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इस विवाद का कोई फैसला निकलता भी है या नहीं, और आखिर कब तक निकलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थाईलैंड और कंबोडिया जिस मंदिर के लिए लड़ रहे हैं वो वाकई जायज लड़ाई भी है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।